हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं फाउंडर ऑफ जैन ट्यूशन क्लासेस ए के जैन आप सभी का जेटीसी के परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और आप सभी प्यारे बच्चों की, पूरे भारतवर्ष के बच्चों की और जैन ट्यूशन क्लासेस फाउंडेशन के विद्यार्थियों की सभी की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है और सभी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ भी रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आप लोग अपना इतिहास रचेंगे। आज का इवेंट शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, थंबनेल लगा दिया था मैंने। आज का इवेंट जो है वो पीपीसी 2025 है, यानी कि परीक्षा पे चर्चा 2025। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने अपने ऑफलाइन सेंटर्स में प्रीवियस सैटरडे को जो चला गया है उसको बहुत बढ़िया तरीके से भव्य प्रोग्राम किया था परीक्षा पे चर्चा का। बच्चों से बहुत चीजें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बातचीत हुई इस 2 घंटे के सेशंस में, और उसके बाद बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से सम्मानित भी करा गया जैन ट्यूशन क्लासेस के मैनेजमेंट की तरफ से। तो बेटा, सबसे पहले आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो परीक्षा पे चर्चा है। ये कोई मेरा वीडियो जैन ट्यूशन क्लासेस के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, उनके लिए तो है, और ये पूरे पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए है। और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद शायद आप लोगों को बहुत अच्छा कंफर्ट फील होगा और आप एग्जाम्स को बहुत अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इस परीक्षा पे चर्चा के प्रोग्राम को अगर हम आगे बढ़ाएं तो प्यारे बच्चों, इसमें मेरा पूरा 5 साल का अपना जो टीचिंग एक्सपीरियंस है मैंने शेयर किया है, और आई होप शायद सबको ये पसंद आएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले, अगर आपको कुछ लगता है तो मेरे इस वीडियो से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने के लिए जा रहे हैं परीक्षा पे चर्चा। तो मैं पिछले साल की जो टैगलाइन थी उसी से स्टार्ट करूंगा कि परीक्षा क्या है। अगर इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज एग्जाम। तो प्यारे बच्चों, परीक्षा जो है वो आप लोगों का ज्ञानार्जन का एक वार्षिक उत्सव होता है। अब परीक्षा से ज्ञानार्जन का वार्षिक उत्सव, हाँ बेटा, पूरे साल जो भी आप लोगों ने अप्रैल से लेके टिल अब फरवरी तक जो भी आपने नॉलेज गेन करी है उसको जो दिखाने का मौका आएगा तो वो एक परीक्षा में आता है। किसमें आता है? परीक्षा में। ये स्पेशल थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि बोर्ड्स का एग्जाम्स होता है। ठीक है, तो इसलिए इस पे थोड़ा चर्चा बनता है क्योंकि बच्चे थोड़े से डरे हुए भी होते हैं, थोड़ा सा उनको वो भी होता है, प्रेशर भी होता है। तो उसको रिलीज करने के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियोस बच्चों के लिए बनाई जाए। तो परीक्षा क्या है, पिछले साल की टैगलाइन थी, वहां पे लिखा हुआ है परीक्षा पे चर्चा 2025। तो परीक्षा एक ज्ञानार्जन का वार्षिक उत्सव होता है। परीक्षा को कभी भी हम लोग स्ट्रेस नहीं लें क्योंकि साल भर में एक उत्सव बनाने का माहौल आता है। जैसे कि हम लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं, ऐसे बात करिए, जैसे कि दीपावली आती है, हम लोग दीपावली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो वो एक उत्सव होता है नहीं होता है। ठीक है, और नॉर्मली अब आपकी होली भी आ रही है, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा इस इवेंट में कि हम लोग होली कब सेलिब्रेट करेंगे इस बार। तो इस बार की होली काफी स्पेशल होने वाली है और शायद तब तक तो रिजल्ट तो नहीं आएगा, लेकिन मैं पूरी इस पे चर्चा करूंगा कि हम लोग होली कब सेलिब्रेट करेंगे। ये तो करनी है 13 या 14 मार्च को जो भी है, उसके बाद हमारी एक होली होगी। रंग बिरंगे जब आपके भव्य और दिव्य रिजल्ट आएंगे तो रंग बिरंगे रंगों से हम लोग अपना होली का पर्व भी सेलिब्रेट करेंगे। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स का हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सब जैन ट्यूशन क्लासेस के विद्यार्थी और पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थी इस इवेंट को बहुत बढ़िया तरीके से, जो बोर्ड एग्जाम्स का है, भव्य और दिव्य उत्सव के तौर पे मनाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप एग्जाम्स देंगे। अपनी जर्नी पे पूरा ट्रस्ट रखना है। तो फाइनली मैं पहला क्वेश्चंस का आंसर्स खत्म कर रहा हूं। एग्जाम क्या है, तो परीक्षा क्या है। तो परीक्षा एक ज्ञानार्जन का वार्षिक उत्सव है जो कि हमको साल में एक बार मौका मिलता है इसको पूरे सिलेबस को दिखाने का। तो हमारा करिकुलम बहुत बढ़िया तरीके से तैयार है सर, हमारा पाठ्यक्रम बहुत बढ़िया से तैयार है, हमने मॉक बड़े बढ़िया तरीके से लगाए हैं, हमारा रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है और बहुत बढ़िया तरीके से प्यारे बच्चों अपना एग्जाम देना है। ठीक है, तो परीक्षा एक ज्ञानार्जन का वार्षिक उत्सव है जिसको हम सभी मनाने के लिए तैयार हैं। इसमें आपके सबकी माता पिता का आशीर्वाद, आपके स्कूल का साथ और आपके जितने भी ट्यूशन क्लासेस के फाउंडेशन क्लासेस हैं सबका आपका साथ रहा है और आगे रहेगा। तो परीक्षा एक ज्ञानार्जन का वार्षिक उत्सव है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, अब यहां से पहला क्वेश्चन खत्म हुआ कि परीक्षा क्या है। अब दूसरा कि सर परीक्षा तो अब आ गई, आपने बता दिया परीक्षा ज्ञानार्जन का वार्षिक उत्सव है, लेकिन सर थोड़ा थोड़ा दूसरा क्वेश्चन ये है कि परीक्षा में जो स्ट्रेस आ रहा है, जो प्रेशर हम लोग फील कर रहे हैं, उसको कैसे दूर करें। थोड़ा सा जरा इस पे भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए। तो अगर मैं इस पे अपना तथ्य रखना चाहूं तो मेरा इसमें जो आंसर्स होगा वो ये होगा। अच्छा आप ये बताइए, क्या फर्स्ट टाइम परीक्षा दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, फर्स्ट टाइम परीक्षा दे रहे हैं भाई। आप लोगों ने मान लीजिए अब तो हो जाता है, प्री नर्सरी दिया, नर्सरी दिया, यूकेजी दिया,
एलकेजी दिया, फर्स्ट दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, अब ये 10th। तो बेटा बहुत सारे एग्जाम्स आप लोग दे के आ चुके हैं और ये नए एग्जाम्स नहीं है, नॉर्मल एग्जाम्स है, बट थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर नहीं, क्रेज होता है। तो क्रेज होने के चक्कर में थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। सर पूरे साल इतनी अच्छे से मेहनत की है, कहीं थोड़ी बहुत अगर गलती हो जाती है तो थोड़ा सा ये चलता है, कोई बात नहीं। गलती से हमने सीखा, बहुत अच्छे अच्छे मॉक्स भी लगाए हैं, हमने बहुत बढ़िया रिवीजन भी करा है। हमने क्लास 10th में सर यूनिट एग्जाम्स दिए, यूनिट 1 हुए हैं, पीरियोडिक असेसमेंट 2 हुए हैं, फिर हाफ ईयरली हुए हैं, फिर पीरियोडिक असेसमेंट 3 हुए हैं। देन आफ्टर फिर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के प्री बोर्ड फर्स्ट हुए हैं, किसी किसी स्कूल में प्री बोर्ड 2 भी कराए हैं, कहीं 3 बार भी होंगे प्री बोर्ड। तो बहुत बढ़िया आप लोगों का स्ट्रेस है, इसमें तो स्ट्रेस की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि शुरू से एग्जाम देते हुए आ रहे हैं और कोई नए एग्जाम्स नहीं है, ये तो क्रेज है। बहुत बढ़िया तरीके से उत्सव है, जो मैं आपको पहली लाइन में बता चुका हूं कि परीक्षा एक ज्ञानार्जन का वार्षिक उत्सव है, और इसमें जो बच्चा इसको उत्सव के तौर पे मनाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से प्यारे बच्चों मेरे आप विश्वास रखें अपनी जर्नी पे। बहुत बढ़िया, देखो पहला पॉइंट अपनी जर्नी पे विश्वास रखना है, और आपको ये सोच के जाना है कि हमारा कोई पहला एग्जाम्स नहीं है, नॉर्मली तरीके से हमने एग्जाम्स दिए हैं, और जब तक आप अपना पहले एग्जाम जो बोर्ड का है एग्जाम हॉल सेंटर पे बैठेंगे, उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल फील करेंगे। तब तक लगेगा पता नहीं कैसा होगा, दूसरे स्कूल्स में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां भी जैसे हमारे स्कूल्स के प्यारे प्यारे अध्यापक होते हैं, टीचर्स होते हैं, वहां भी अच्छे अच्छे हमको टीचर्स मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल मैं समझता हूं घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दो प्रश्नों में जो मैंने दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए, परीक्षा क्या है, नंबर 1, तो परीक्षा एक ज्ञानार्जन का वार्षिक उत्सव है, इसको हम बहुत भव्य दिव्य तरीके से मनाने के लिए जा रहे हैं। हमको स्वागत करना है अपनी एग्जाम्स का, कि हाँ हम आपका स्वागत करते हैं कि हमको अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका मिल रहा है। जितनी भी हमने गलतियां करी हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है, और अब हम बिल्कुल भी गलतियां नहीं करेंगे और अपने एग्जाम्स में बढ़ चढ़ रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन कि एग्जाम क्यों स्ट्रेस से कैसे बचें, तो आपने एग्जाम स्ट्रेस से किस टाइप से बचे वो मैंने आपको बता दिया, नया कोई नहीं है, शुरू से बचपन से लेकर अब तक एग्जाम देते हुए आ रहे हो, और उस हिसाब से आपको अपना एग्जाम देना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने पीपीसी किया था परीक्षा पे चर्चा ऑफलाइन, वहां से मैं उठाता हूं। एक बच्ची ने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन में मुझसे पूछा कि सर एग्जाम हार्ड आ जाएगा, मतलब एग्जाम हार्ड अगर आ गया तो क्या करेंगे। तो मैंने बड़ा सोच समझ के उसको जवाब दिया, अपने ट्यूशन क्लास की बच्ची को मैंने बताया कि बेटा एग्जाम हार्ड क्या है, आप मेरे को ये बताओ। आपको एक सीबीएसई ने करिकुलम दिया है, करिकुलम मतलब सिलेबस, जो सीबीएसई ने करिकुलम दिया है, अगर वो आपने नहीं पढ़ा है, मान लीजिए अगर मैं साइंस की बात करूं, क्योंकि मैं मैथ्स और साइंस का टीचर हूं, अगर मैं आपसी साइंस की बात करूं, साइंस में आप लोगों ने ईस्टर बनाना नहीं सीखा, तो अगर आपने ईस्टर पढ़ा नहीं, या आपने जो डिसिल होता है सॉफ्ट की फॉर्मेशन वो नहीं पढ़ी, तो फिर आपको पेपर हार्ड लगेगा। मान लीजिए आपने सोचा नहीं ईस्टर तो मैंने पढ़ा नहीं, और फर्स्ट क्लास आ गया, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ईस्टरिफिकेशन, अब जिसके याद होगा वो तो लिख देगा, लेकिन जिसके याद नहीं होगा तो वो क्या बोलेगा, आउट ऑफ सिलेबस है। एग्जाम कभी हार्ड नहीं आता है। अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात, आपको यूपीएससी वगैरह का एग्जाम नहीं दे रहे हो, क्लास 10, क्लास 12, आईसीएसई 10, आईसीएसई 12, यूपी बोर्ड 10, यूपी बोर्ड 12, तो आपके पास और जितने भी अनदर स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो आपके पास एक करिकुलम है, उसी करिकुलम में से क्वेश्चन आएगा, बस उस करिकुलम में से कुछ नहीं छूटना चाहिए। तो एग्जाम कोई हार्ड नहीं होता है, एग्जाम जो आपका करिकुलम है, अगर आपने वो बहुत बढ़िया तरीके से पूरा सिलेबस एक बार पढ़ा, उसको रिवाइज करा, उसके मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट लगाने के बाद भी उसकी एनालिसिस करी, और उस एनालिसिस में देखा कि क्या कमियां हैं क्या कमियां नहीं है। जरूरी नहीं है 10 सैंपल पेपर लगाएं, आएंगे भी उस पे, आप लोग 5 सैंपल पेपर लगाएं, बट एक सैंपल पेपर में एटलीस्ट 45 क्वेश्चंस होते हैं। मैथ साइंस की मैं बात करूं तो 45 का मतलब उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 45 तो नहीं है, जो चॉइसेस में सब आते हैं लगा के। तो प्यारे बच्चों 5 सैंपल पेपर कर लो, 5 सैंपल पेपर में कम से कम आप लोगों का ये तो रहेगा, और उसको बार-बार एनालिसिस करो। मान लो बेटा अगर पहले वाले को सैंपल पेपर में 45 क्वेश्चन है, तो उसको अगर दोबारा रीड करोगे तो 25 क्वेश्चन और ऐड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद नए से क्वेश्चन बनाते हैं। सर इस बार पूछ लिया कि ईस्टर कैसे बनता है, क्या पता अगली बार ये पूछ ले ईस्टर में बेस मिला देंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जो करिकुलम है वो पढ़ो। तो मैंने उस प्यारी बच्ची को, अंशी नाम है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने उसको जवाब भी दिया था, रिप्लाई, और उसको सब बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से सुना। तो बेटा एग्जाम हार्ड नहीं है, बट बस जितना सिलेबस आपको मिला है, क्या वो आपने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करा या नहीं करा।
इस पे डिपेंडेंसी है। अगर आपने सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करा है तो मैं नहीं समझता कि आप लोगों के अंदर एग्जाम्स में कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली। ठीक है, तो एक आपका ये होता है। और एक बहुत बढ़िया हिमांशी ने भी क्वेश्चन पूछा था कि सर 10 दिन की छुट्टियां मिली हैं, मैथ का पेपर हार्ड आएगा। अरे भाई फिर वही वाली बात आ गई। फिर मैंने उनको बहुत समझाया, अगर 10 दिन की छुट्टी मिली है, सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है, तो क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थोड़ी ना पूछ लेगा। पूछेगा तो ट्रिग्नोमेट्री से ही क्वेश्चंस। मान लो अगर आपका क्लास 10th का जो करिकुलम है, 10 दिन की छुट्टी मिली है, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव थोड़ी पूछ लेगा। पूछेगा क्या? पूछेगा जो आपका करिकुलम है। मान लो अगर आपका हो गया क्लास 10th का जो पैटर्न है, 10 दिन की छुट्टी मिली है, तो 10 दिन की छुट्टी में डिफरेंशियल कैलकुलस थोड़ी पूछ लेगा? नहीं पूछेगा। मान लो फिर 10 दिन की छुट्टी मिली है और 10 दिन की छुट्टी में प्यारे बच्चों स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चन थोड़ी ना 11th वाले पूछ लेगा। आएगा प्यारे बच्चों 10th का सिलेबस। क्लियर है? अपनी जर्नी पे विश्वास रखें। एग्जाम करिकुलम जो आप लोगों का सीबीएसई ने पाठ्यक्रम निकाला था उसको जरूर करें, और दो चीज बहुत बढ़िया तरीके से कर लें। बार बार मैं बोल रहा हूं, अब तो नया पहली बात बिल्कुल ना पढ़े प्यारे बच्चों, बिल्कुल नया नहीं पढ़ना है। अब क्या करना है, ये तीसरा क्वेश्चन। अब बताइए सर कि अब आपने ये भी समझा दिया परीक्षा क्या है, बहुत बढ़िया से समझ में आया कि परीक्षा एक ज्ञानार्जन का वार्षिक उत्सव है। ठीक है सर, एग्जाम स्ट्रेस से कैसे बचे, ये भी आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमको समझाया कि सर एग्जाम स्ट्रेस तो हम तो शुरू से एग्जाम देते आ रहे हैं, बस ये थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम है, बट प्रेशर नहीं है, क्रेज है। ज्ञानार्जन का वार्षिक उत्सव जो मनाने के लिए जा रहे हैं और अपना फेस्टिवल आगे मनाएंगे तो अच्छे अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत बढ़िया रंगों का त्योहार आएगा तो उससे हम लोग मनाएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, एग्जाम हार्ड लगेगा, ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन, 10 दिन की छुट्टियां मिली है, मैथ का एग्जाम बहुत हार्ड आएगा, पता नहीं कहां से आएगा। ठीक है, चलो वो भी देख लेंगे, उसकी पेपर की खोपड़ी में भी छेद करेंगे, 10 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं। उसके बाद जो 5वां नंबर का क्वेश्चन आया, अब क्या करें? अब क्या करें सर, अब तो सिर्फ 2 या 3 दिन रह गए हैं। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो सैटरडे को एग्जाम है, बिल्कुल नहीं घबराना है, बढ़िया तरीके से फ्लेक्सिबल क्या करना है मैं बताता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जो करना है वो प्यारे बच्चों ये है कि सबसे पहले सिलेबस रिवाइज सभी ने कर लिया होगा, नहीं करा एक बार और कर ले रिवीजन, मतलब रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें। क्या ना करें? नया बिल्कुल ना पढ़ें, नया तो बिल्कुल पढ़ना नहीं है। एग्जाम सिलेबस को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। इस साल का जो सीबीएसई ने ऑथोराइज्ड सैंपल पेपर निकाला है उसको जरूर पढ़ लें। प्रीवियस ईयर्स के जितने पेपर्स के सेट बने हैं वो सब कर लें, प्लस इतना करके जाएं, मेन फोकस ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इस साल का सीबीएसई वाला सैंपल पेपर वो भी रिवाइज कर लें। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है इस पे भी चर्चा हो गई है। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत बच्चों के एक ऑफलाइन में क्वेश्चन और उठा था कि सर बहुत अच्छी तैयारी है इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है कि ताकि एग्जाम्स खराब ना हो जाए। कोई प्यारे बच्चे एग्जाम्स खराब नहीं होगा, अपनी जर्नी पे ट्रस्ट रखना है। और मैंने अपने बच्चों को समझाया था, अच्छा पूरे साल में मैंने बच्चों को समझाया था 365 डेज होते हैं, पर बोर्ड एग्जाम में इतने दिन नहीं मिलते हैं। अरे एक दिन में 1 घंटा तो एक सब्जेक्ट पढ़े ही होंगे, यस या नो? पढ़े ही होंगे, इससे कम नहीं पढ़े होंगे। भाई साहब 200 दिन भी अगर आप लोग पढ़े हैं, अगर मैं मान लूं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, लगभग चलो फेब को नहीं लगा रहे, ये 10 महीने की जर्नी है। 10 महीने में एक दिन में एक सब्जेक्ट पे 1 घंटा पढ़ा तो 300 घंटे पढ़ लिए। वो 300 घंटे जो आप लोगों के 300 आवर्स हैं वो 3 आवर के इक्वल करने हैं। उन 3 घंटों में कितना कंसंट्रेशन है? वो 300 घंटे। और जरूरत नहीं है 1 घंटा, तो मैंने मिनिमम बताया क्योंकि 1 घंटा तो आप स्कूल में पढ़ लेते हैं, 1 घंटा आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे, 1 घंटा आप लोग स्कूल में भी पढ़ेंगे, 1 घंटा अपने ट्यूशन क्लासेस में भी पढ़ेंगे, उसको देखना है। तो 300 घंटे 3 घंटे के बराबर करने हैं, जितना कंसंट्रेशन है सब लगा देना है। क्लियर है? बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से 300 आवर्स इज इक्वल टू द 3 आवर। बट ये तो मैथ का कांसेप्ट है सर, आप मैथ के टीचर हो, आप ये तो गलत बता रहे हैं। लेकिन बेटा ये परीक्षा के लिहाज से है, वैसे नहीं है 300 घंटे 3 घंटे के बराबर, बट 300 घंटे 3 घंटे के बराबर करते हैं तभी इतिहास रचा जाएगा। शायद समझ में आ रही होंगी चीजें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो किस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करना है बहुत बढ़िया तरीके से सब बता दिया, क्या करें क्या ना करें, इस हिसाब से भी आपका ये मैंने सब कुछ आप लोगों के सामने डिक्लेरेशन रखी है। आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को जरूर इसका रिप्लाई दूंगा, ताकि मेरे को भी आपसे नई नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगी
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बेटा 8th एडिशन किया है। मेरे को कोचिंग लाइन में, टीचिंग लाइन में 5 साल हो गए हैं और मेरे कोचिंग सेंटर को 4 इयर्स हो गए हैं। पिछले साल भी जेड ट्यूशन क्लासेस के बच्चों ने बहुत बढ़िया इतिहास रचा था, बहुत बढ़िया। टॉपर्स कोई नहीं है, टॉपर्स आपके अंदर छिपा हुआ है। अब आते हैं सर मार्क का प्रेशर कि सर मार्क्स कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। बिल्कुल टेंशन भी नहीं है। ये जो 300 घंटे हैं, 3 घंटे के इक्वल करिए ना ईमानदारी से, और जितनी जान लगाई है पूरे साल, जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सब उतने कर देना। फर्स्ट क्लास आप लोगों का स्कूल में आपके नाम होगा। इससे बड़ी बात मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर भी बच्चे पूछ रहे थे सर 95%, 98%, नहीं कुछ नहीं। जो भी आप लोगों के अंदर जितना बेस्ट है, जितना आप लोगों ने पूरे साल में पढ़ा है, चाहे वो 300 घंटे पढ़ा है, 500 घंटे पढ़ा है, 1000 आवर्स पढ़ा है, उसको बस इक्वल कर देना। बहुत ईमानदारी के साथ कुछ करने की बिल्कुल सोच के ही ना जाए, तो माइंड में रखें कि हाँ मेरे को 100 में 100 नंबर मैथ्स में लाने हैं, मेरे को 100 में 100 नंबर साइंस में लाने हैं, मेरे को 100 में 100 नंबर मैथ में लाने हैं, मेरे को 100 में 100 नंबर इंग्लिश में लाने हैं, मेरे को 100 में 100 नंबर एसएसटी में लाने हैं। सोच के जाएं, बट बेस्ट करें। आप देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से आपका रिजल्ट उस दिन निकल के आएगा, और उसी दिन बहुत बढ़िया तरीके से हम एक भव्य और दिव्य एक होली का पावन पर्व जो कि जेन ट्यूशन क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर्स में मनाएंगे और उसको हम लोग लाइव भी करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी है आप लोगों की। ये प्रोग्राम जो मैंने हेड किया है, अपना एक्सपीरियंस 5 साल का जो आपके सामने शेयर किया है, जो ऑफलाइन में बताया वही मैं बता रहा हूँ, कोई चोरी छुपे वाली बात नहीं है। जैसा हूँ वैसा हूँ, डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो पूरी समझाने की कोशिश मैंने आप लोगों को करी है कि ये परीक्षा पे चर्चा का प्रोग्राम कैसा है। आपके जितनी क्वेरीज हैं आप मेरे से बेटा पर्टिकुलर पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चंस को हम लोग हैं। बाकी एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया परीक्षा क्या है, तो परीक्षा एक ज्ञानार्जन का वार्षिक उत्सव है। घबराना बिल्कुल नहीं है, वेलकम करना है कि सर पूरे साल में एक पूरे सिलेबस का एक भव्य दिव्य बनाने का ये हमको मौका मिला है, हम इसको जरूर करेंगे। ठीक है, इसके बाद सर बात हुई कि एग्जाम स्ट्रेस से कैसे बचें। तो कोई पहली बार एग्जाम नहीं दे रहे हैं लाइफ में, बहुत सारे एग्जाम देते हैं और उसमें भी सीखते हैं। तो इसमें मैं एक आपको बहुत बताता हूँ। देखिए इसमें एग्जाम स्ट्रेस से कैसे बचें, इसके लिए मैं एक और कड़ी आपको बता रहा हूँ। आपने विराट कोहली को देखा या और भी प्लेयर्स हैं, स्पेशल मैं विराट कोहली की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो प्रेशर्स में बहुत बढ़िया खेलते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ इससे पिछले वाली T20 वर्ल्ड कप की, तो बहुत बढ़िया तरीके से वो बैट्समैन करते हैं। परीक्षा तैयारी तो उनकी भी है, तो वो भी तो परीक्षा है। जैसे वर्ल्ड कप है ऐसे ही बोर्ड है, जैसे वर्ल्ड कप का आपका मैच होता है ऐसे ही बोर्ड एग्जाम्स है। बट जो विराट कोहली क्या करते हैं, विराट कोहली को भी लगभग 20 ओवर्स खेलने हैं, 20 ओवर्स में कैसे डील करना है बहुत बढ़िया तरीके से। क्लियर है, ऐसे ही आपको प्यारे बच्चों 3 आवर्स हैं और आप तो बहुत बढ़िया पूरे साल पढ़े हैं, बहुत बढ़िया आपकी जर्नी है, करिकुलम आपका पूरा है, मौका आपने लगाए होंगे, तो फिर काय का करना है। तो जैसे विराट कोहली प्रेशर्स में बहुत बढ़िया खेलते हैं, बिल्कुल बॉल टू बॉल खेलते हैं, स्टार्टिंग में बड़ा स्लो रन रेट होता है लेकिन बाद में रन रेट बढ़ाना। तो ऐसे ही एग्जाम में पहले एग्जाम पेपर को जो 15 मिनट पेपर पढ़ने के मिलते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पेपर को पढ़ना है। जब आप बहुत बढ़िया तरीके से पेपर को पढ़ लेंगे उसके बाद धीरे स्ट्राइक रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा उसके बाद फर्स्ट क्लास इतिहास रच भी जाएगा। ठीक है, तो मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं एक बार फिर दोबारा से। और हाँ, ये भी मैंने बता दिया कैसे पढ़ें, क्या करें, क्या ना करें, नया तो बिल्कुल ना पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। क्लियर है बच्चों, और अंक पे बिल्कुल ना जाए, अपना बेस्ट देके आए, जितना पढ़ा है जितनी नॉलेज है की पॉइंट्स में आंसर लिखें, ज्यादा ना लिखें, ऑथेंटिकेशन के साथ आंसर लिखें, डायग्रामेटिकली स्टडी करें। ऑफलाइन में मैंने आप सभी को बहुत बढ़िया पढ़ाया है, 4 दिन पूरी जान जितनी लगा देंगे। 15 मार्च से फिर 15 फरवरी से हमारा फिर ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट हो जाएगा क्लास 10 के बच्चों के लिए। फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20 को आपका साइंस का एग्जाम है फर्स्ट क्लास तरीके से। फिर ऑलमोस्ट मार्च में हमारा एग्जाम है मैथ का, उसमें इनको 10 दिन मिल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे। बाकी अभी सभी का जितने भी पूरे भारतवर्ष के बोर्ड के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी, अनदर स्टेट बोर्ड एग्जाम, सभी को एक बार जेन ट्यूशन क्लासेस के मैनेजमेंट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इसमें देख पाए। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो नीचे में अपना व्हाट्सएप नंबर, कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर्स है वो क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं। बहुत प्यारे बच्चों, एक बार फिर दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूं, आप
आपकी जर्नी बहुत बढ़िया है। जेन ट्यूशन क्लासेस के विद्यार्थियों की जर्नी को मैंने बहुत करीब से देखा है। सभी विद्यार्थी उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से, मेरे प्यारे बच्चों, आपने मेहनत की है। मुझे पूरा विश्वास है पिछले साल की तरह इस साल आप भी बहुत अच्छी तरीके से इतिहास रचेंगे। अपने माता पिता जी का, अपने स्कूल का और अपने ट्यूशन क्लासेस जितने भी फाउंडेशंस हैं आपके, आप पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, सभी अपने का मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। तो ये मेरा जो भी 5 साल का एक्सपीरियंस था, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। क्या करना है, इसमें एक चीज मैं और बता देता हूँ। ये मेरे पास एक कार्ड्स है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, तो रिले ऑन द सेल्फ मेड नोट्स ऑन द रिवाइज्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चैप्टर्स। ये 8 पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो भी आप लोगों ने छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे वो इस टाइम पे काम आते हैं, क्लियर है, वो रिविजन्स में हेल्प करेंगे, उनको जरूर रिवाइज करें। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट दोबारा रिप्लाई कर रहा हूं, रिले ऑन सेल्फ मेड नोट्स टू रिवाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चैप्टर वाइज आपने बनाएंगे, आई होप। नंबर 2, एंश्योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड इन बिटवीन एंड चैप्टर्स, जिसको हम साइंस में ब्लूटिंग क्वेश्चंस बोलते हैं, एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चंस होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट, प्लीज चेक इज आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स आर नॉट स्टडीड बाय मिस्टेक। कोविड के बाद टॉपिक कटा है, जैसे कि फ्रस्टम ऑफ कौन नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रिक मोटर डीसी जनरेटर नहीं पढ़ना है, उसको काट दे, उतना ही पढ़ें जितना ऑथेंटिक सिलेबस में है, तभी तो एग्जाम इजी लगेगा। करिकुलम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ें, सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ें। फोर्थ पॉइंट, पेपर वाइज रिवीजन बेस्ड ऑन द सीबीएसई सैंपल पेपर ऑफिशियली इज मस्ट, जो सीबीएसई ने पेपर रिवाइज करा है वो जरूर कर लें। पांचवा, अटेम्प्ट एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर, 5 सैंपल पेपर करें, बट एटलीस्ट का मतलब 5 या 5 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, तो एटलीस्ट कम से कम 5 सैंपल पेपर करें, उसकी एनालिसिस करें, एनालिसिस करने के बाद कहां फॉल्ट आए हैं उनको सुधारें और बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ें। पॉइंट नंबर 6, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है एग्जाम के लिए से, एंश्योर अगर आप 3 आवर्स के एग्जाम्स लगा रहे हैं तो कितने 3 आवर्स में कर पा रहे हैं, ये 3 आवर्स से कम आवर्स में कर पा रहे हैं। कम में कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, पूरे में भी कर पा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, 8-10 मिनट बचा लें ताकि पेपर को रीचेक कर लें। 7 पॉइंट, कीप क्लियरिंग कांसेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, वेयर आर यू स्टडीइंग मोस्ट, अपने टीचर्स से पूछ सकते हैं जहां भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर जितना बुक से पढ़ेंगे मैं समझता हूं ज्यादा है, ऑथेंटिक है, ऑथेंटिकेशन है, इसमें से भी आता है। ऑनलाइन भी पढ़ें, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट जब ऑनलाइन पढ़ें तो अपना फोन साइलेंट पे रखें, ठीक है, एयरप्लेन मोड पे रखें, डायग्राम्स को डाउनलोड करके पढ़ें, और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी है, विश्वास रखें। शायद बहुत अच्छा आपको ये सेशन मेरा लगा होगा, एक छोटा सा सेशन, अपने मैं पूरे 5 साल की जो भी मेरी नॉलेज थी मैंने आपके सामने सबके शेयर की है। तो प्यारे बच्चों, और एक मैंने पोएम भी लिखी है आप लोगों के लिए, उस पर भी चर्चा करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो क्वेश्चंस पे डिपेंड करती है कि क्वेश्चन सब बहुत प्रॉब्लम करते हैं। अब कुछ ऐसा करो, कुछ मनोरंजन करा दो, थोड़ा सा बता दो कि हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा, मतलब बिल्कुल भी फियर नहीं लगेगा, अब डर नहीं लगेगा। बताते हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये जो पोएम है, ये मैंने क्वेश्चन से रिलेटेड बनाई है। क्वेश्चन क्या कहता है उस पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है, थोड़ा पानी ले लेता हूं। अब क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम्स में, बार बार जितने भी यूनिट एग्जाम्स हुए, हाफ ईयरलीज हुए, और अब तो युद्ध आने वाला है, देखते हैं। यहां कुछ और कहता है, वहां कुछ और कहता है, ये क्वेश्चंस की वो बन चुकी है, क्या बोलते हैं, नेचर। यहां कुछ और कहता है, वहां कुछ और कहता है, पता नहीं ये हमसे हर बार क्या क्या कहता है। ये बात भी सही है, मतलब वहां कुछ और कह रहा है, यहाँ कुछ और कह रहा है, तो पता नहीं हमसे बार बार क्या कहता है, लेकिन हमने भी ठाना है, अब हम उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछेंगे, क्योंकि हमारा समय आ गया है, बता अब तू और क्या क्या कहता है। तो प्यारे बच्चों, अब वो कुछ नहीं कहेगा, अब जो कहना है तुमको उससे पूछना है कि बता और तू क्या क्या कहता है, ठीक है। तो मंजिल और हौसलों की लड़ाई जारी है। तो मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, ठीक है। तो ये आप लोगों का गांधी है और इसको उठाना है और पेपर की खोपड़ी में बढ़िया तरीके से छेद करना है। कैसा लगा पीपीसी, कमेंट बॉक्स में बताएं। परीक्षा पे चर्चा का प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा शेयर